प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी का ईयरली एग्जाम 2023-24 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। आप लोगों के 26 अप्रैल को होने जा रहा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर इस पैटर्न पर आधारित रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का, ठीक वैसा ही पैटर्न अब 2025-26 में रहने वाला है। सबसे पहले इस चैनल पर पहली बार आने वाले विद्यार्थियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप एसआर सर की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड बनियन ट्री पार्टिकुलरली चार्म मैगस्थनीज। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, देखिए, द बनियन ट्री हुज ब्रांचेज ग्रू डाउनवर्ड्स एंड टुक रूट पार्टिकुलरली चार्म्स हिम। किसको? मैगस्थनीज को। फिर मैगस्थनीज ने कहा क्या? मैगस्थनीज सेज दैट द ट्रीज वर सो ह्यूज दैट इवन 5 men could not put their arms around them. He described one particular banyan tree which formed such a vast sunset that 400 horsemen could pass the afternoon in its shade. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which crops were grown in winter and rainy seasons? देखिए, which crops यहाँ पैसेज में हमें जरूर मिलेगा। देखिए, हमें यहाँ पर मिल रहा है, देखिए यहाँ बीच में, इट्स फर्टाइल लैंड गेव टू क्रॉप्स अ ईयर, wheat, barley and pulses were grown in winter and flax, millet, sesame and rice during the rainy seasons. ये हमारे दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन, नेम द एनिमल्स एंड बर्ड्स मेंशन बाय मैगस्थनीज। देखिए, पैसेज में हमें यहाँ जरूर मिल रहा है। देखिए, ये जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, द पावरफुल टाइगर ऑफ ईस्ट इंडिया चार्म्स हिम। टाइगर यानी किसके बारे में? मैगस्थनीज मेंशन्ड द टाइगर एंड सेकंड ही टॉक्स अबाउट द लंगूर एंड थर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है पैरेट्स, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स। ये विशेष जानवर जिनके बारे में, पक्षियों के बारे में मैगस्थनीज ने वर्णन किया है, मेंशन किया है। देखिए, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन चौथा है। चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड मैगस्थनीज से अबाउट द फिजिक्स ऑफ इंडियंस के फिजिकल के ऊपर क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इंडियंस वर जनरली टॉल एंड स्लिम। मैगस्थनीज ने क्या कहा अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया? ही से दैट इंडियंस वर जनरली टॉल एंड स्लिम, लंबे और पतले होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द मोस्ट पीपल ड्रेसअप देमसेल्व्स। लोगों का ड्रेसअप कैसा रहता है? देखिए, यहां पर उन्होंने लिखा, क्या लिखा? मोस्ट ऑफ पीपल वियर अ व्हाइट कॉटन ड्रेस, द लोअर गारमेंट वाज लाइक द धोती। यहां तक हमारा किसका आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का, यानी पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। छठा क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्नामेंट्स डिड द रिच वियर। रिच लोग है, कौन से ऑर्नामेंट है वो पहनते हैं? देखिए, यहां पर कपड़ों की बात करें तो वो वोर लिनन क्लॉथ्स और ऑर्नामेंट, दे वोर आइवरी ईयर रिंग्स एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। दे वर आल्सो फॉन्ड ऑफ वीरिंग फ्लावर्स। तो यहाँ पर ऑर्नामेंट्स की बात करें, ईयर रिंग्स एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। करेक्ट आंसर हमारा यही रहेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? तो ये तो हमारे हो गया, द रिच वॉर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे में, इन विच थिंग्स वाज इंडियन रिच। इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्ड माइंस एंड पर्ल्स। आठवां क्वेश्चन, विल्ड एलिफेंट्स वर कोट एंड ट्रेंड फॉर वारफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू प्रोडक्ट्स सरप्राइज हिम मच, गर एंड कॉटन। ये पैसेज के अनुरूप हमें यही। 10वां क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बैरन यानी बंजर फ्रॉम द पैसेज। इसका होगा फर्टाइल, उर्वर। देखिए, उसके बाद में हमारा आता है
नेक्स्ट सेकंड पैसेज। नेक्स्ट सेकंड पैसेज क्या है? व्हाट टाइप द किंग वाज शिवाजी द ग्रेट। फर्स्ट लाइन में पढ़ा, द शिवाजी द ग्रेट वाज अ वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड शिवाजी कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ औरंगाबाद। कैसे? व्हेन औरंगजेब imprisoned him at Agra, he thought of a clever plan and escaped from there in 1666। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड शिवाजी डू टू गेट बैक हिज फोर्ट्स। क्या किया? फोर्ट से बाहर निकलने के लिए उन्होंने क्या किया? देखिए ये क्वेश्चन भी हमें जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है, ही consulted his brave and trusted generals like Pratap Rao Gurjar and Niraji Raoji, organized his own forces, began to wrest first after fought from the hands of औरंगजेब। ये हमारा करेक्ट आंसर इसका रहेगा। देखिए व्हाट प्लेस डिड शिवाजी मेक टू रिकैप्चर कोंडाना। देखिए यहां पर उन्होंने क्या किया, देखो शिवाजी सेड टू हिज मदर, डियर मदर, योर विश विल बी कैरिड आउट एंड दैट टू विदाउट डिले विल नॉट एंजॉय अ हार्टली मील और साउंड स्लीप टिल वी रिकैप्चर कोंडाना। देखिए ये करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु ब्लेस्ड होम फॉर कोंडाना। किसने ब्लेस दिया? जीजाबाई ने। जीजाबाई एंड शी ब्लेस्ड हर हीरोइन सन, अपने हेरोइक सन को ब्लेस दिया जीजाबाई ने। जीजाबाई ब्लेस्ड, है ना, तो जीजाबाई ब्लेस्ड शिवाजी फॉर हिज मिशन द रिकैप्चर ऑफ कोंडाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ शिवाजी टू ब्रेव जनरल्स। देखिए पैसेज में यहाँ पर हमें मिल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल रहा था हमारे, लास्ट में देखो प्रताप राव गुर्जर, नीराजी राव, ये दो उसके टू ब्रेव जनरल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के रूप में हमारे सामने रहेगा। देखिए शिवाजी एस्केप फ्रॉम द आगरा इन, पैसेज में हमें मिल रहा है कब? 1666। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शिवाजी। कोंडाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉवर्ड। कॉवर्ड एंड कायर, इसका होगा ब्रेव। व्हाट इज द नेम ऑफ शिवाजीज मदर, ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी के लेके, कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यू आर विनीता स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा, डिस्क्राइब एन इवेंट द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन योर स्कूल इन अबाउट 100 वर्ड्स। या तो ये लिखिए, इसके अथवा में हमारा क्या है, प्रोसेस लिखना है। पहले में एक इवेंट लिखना है, दूसरे में प्रोसेस है एडमिशन टू अ स्कूल इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग इनपुट्स, हिंट्स या आउटलाइंस। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दे देता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एसआर सर की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए कि सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे, एज विनीता स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एट गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा, एन अकाउंट ऑफ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज follows. The annual function prize distribution function was held on 15 April 2025. The school auditorium was decorated with colorful streamers and balloons. The event commenced with the welcome address by the principal, followed by a cultural program featuring dance and song performance by students. The chief guest या चीफ गेस्ट का नाम और डिजाइनेशन पद लिख लेना, gave an inspiring speech emphasizing the importance of hard work and perseverance. Subsequently, prizes were distributed to students who excelled in academic, sports, and co-curricular activities. The recipients were called onto the stage to receive their awards and certificates. The event concluded with a vote of thanks and the national anthem. The prize distribution function was a memorable and motivating event for all the students. देखिए उसके बाद में हमारा अथवा का था एक न्यू स्कूल के एडमिशन को लेकर के। इसमें हमारा जो नेक्स्ट था उसमें क्या था, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन टू स्कूल। देखो प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन था प्रोसेस के लिए, प्रोसेस था हमारा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग
एडमिशन टू अ स्कूल, इस बात को लेके हमें प्रोसेस लिखना था। सबसे पहले अपना क्या रहेगा इसमें, इंक्वायरीज रहेगा। क्या रहेगी, इंक्वायर द डिटेल्स। इंक्वायर द डिटेल्स में क्या लिखेंगे कि आफ्टर सेलेक्टिंग द स्कूल, विजिट द स्कूल एंड इंक्वायर द डिटेल्स नीडेड फॉर योर किड एंड गो थ्रू द स्कूल ब्राउचर्स। तो सेकंड हम बना देंगे इसका जो अप्लाई फॉर द एडमिशन फॉर्म। सेकंड प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, अप्लाई फॉर द एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म में हम यहाँ पर अपने क्या विचार लिखेंगे एडमिशन फॉर्म के लिए, कि टू मेक एन एडमिशन टू द स्कूल द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप्स इज टू गोट एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल इन द डिटेल्स। नेक्स्ट थर्ड क्या रहेगा, इंटरेक्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंट। इंटरेक्ट विद द प्रिंसिपल और करेस्पोंडेंट, ये रहेगा। इसमें इफ़ यू हैव फर्दर डाउट्स यू कैन इंटरेक्ट विद द स्कूल प्रिंसिपल एंड और द करस्पॉन्डेंट फॉर द मोर क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग द एडमिशन। फोर्थ हमारा स्टेप क्या लेंगे, रजिस्टर विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स। रजिस्टर विद द रिक्वायर्ड डिटेल्स। इसमें द फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द सम डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू रजिस्टर द नेम ऑफ योर किड। 5 स्टेप्स हमारा क्या रहेगा प्रोसेस, उसमें रहेगा फी पेमेंट। फी पेमेंट जैसे वंस द एडमिशन फॉर्म इज फिल्ड एंड सबमिटेड द लास्ट स्टेप इज द पे द फीस। फी पेमेंट कैन बी डन टर्मली और समटाइम्स एनुअली डिपेंडिंग ऑन द स्कूल प्रोसीजर। इस टाइप से हमारा क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा। देखिए हमारा नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, यू आर आर एन राइट अ स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक मोबाइल फोन्स बून और कर्स। मोबाइल फोन वरदान है या शाप है, इसका अथवा में क्या है हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल किस पे है, द इंपोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का महत्व इन अबाउट 100 वर्ड्स। देखिए स्पीच मोबाइल फोन बोन और कर्स, और सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे टुडे द टॉपिक इज मोबाइल फोन boon और कर्स। मोबाइल फोन्स हैव revolution revolu- revolutionized communication, providing easy access to information and connecting people globally. They enhance productivity, for offer educational resources and provide entertainment. However, excessive mobile phone use can lead to addiction, distraction, and social skills decline. Health issue like eye strain, poor posture can be also arise. Road accident caused by mobile phones used while driving. The risk of the radiation are significant concerns. And in conclusion, mobile phones are both a boon or a curse. It depends on how we use them. Responsible usage with a focus on balancing its benefits and drawbacks is key to making it a boon rather than a curse. Thank you. और इसके जो नेक्स्ट हमारे अथवा में था वो था आर्टिकल है द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए न्यूज़पेपर रिमेन्स अ विटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टूडेज वर्ल्ड। They provide in-depth coverage of local, national, and international events, fostering awareness and keeping citizens informed. Newspaper play a crucial role in holding power accountable by exposing corruption and promoting transparency. They offer diverse perspectives and encourage critical thinking, which is essential for a well-rounded understanding of the complex issues. Furthermore, they enhance language skill and contribute to general knowledge. Despite the rise of digital media, newspaper continue to be a reliable source of verified news, playing an important role in informed and engaged society. They also promote community engagement by highlighting local events and providing a platform for public discussion. पांचवा क्वेश्चन है कि यू आर सुनीता, a student of class 11th. You fell ill
and could not go to school for 15 days. Your name has been struck off from the schools. Write a letter for readmission. बीमार होने की वजह से आपका नेम है स्कूल से पृथक किया गया है और उसका रीएडमिशन के लिए आपको पत्र लिखना है. नेक्स्ट अथवा में क्या है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर द बैन ऑन द यूज ऑफ द लाउड स्पीकर एट द लेट नाइट. देर रात्रि तक आपके जो कस्बे में लाउड स्पीकर का जो प्रयोग किया जा रहा है उस पर बैन लगाने के लिए आपको कलेक्टर को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, यानी ये एक फॉर्मल लेटर है. चलिए इन दोनों पत्रों को अपन करते हैं रीएडमिशन को लेकर के. टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया, अपने स्कूल का नाम कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डेट लगा दिए और सब्जेक्ट. सबसे पहले आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं. सबसे पहले हमारा जो राइटर एड्रेस रहेगा, द एड्रेस ऑफ राइटर, लिखने वाले का पता लिख लीजिए. सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर रीएडमिशन. रिस्पेक्ट इज सर मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेट दैट नेम इज सुनीता and I was a student of class 11th in your school. Due to a sudden illness, I was unable to attend school for 15 days from 5 April to 21 April 2025. As a result, my name has been struck off the school rolls. And इसके बाद में आप क्या लिखोगे, I have now fully recovered and I am eager to continue my studies. I request you to kindly consider my application for re-admissions. I assure you that I will be regular with my classes and will focus on my studies. I am also enclosing my medical certificate for your references. Thank you for considering my request. Yours obediently Sunita, class 11th. And इसके जो अथवा में हमारा था बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कलेक्टर को लिखा जाने वाला एक प्रकार का फॉर्मल लेटर है. सबसे पहले हमने स्वयं का एड्रेस लिखा, राय कॉलोनी नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर, फिर डेट लगा दिया, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्ट्रेट ऑफिस बाड़मेर राजस्थान. देखिए सब्जेक्ट क्या रहेगा, रिक्वेस्ट फॉर बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट्स. रिस्पेक्टिव सर मैडम, एज अ कंसर्न रेजिडेंट ऑफ, खुद का जो एरिया है उसका नाम ऊपर हमने लिखा है बाड़मेर राजस्थान. आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन the increasing disturbance caused by the use of loudspeakers, particularly during the late night hours. This has become a significant issue affecting the peace and well-being of residents in our localities. The excessive use of loudspeakers of various events such as religious ceremonies, gatherings, and other celebrations often extends late into the night. The noise pollution generated not only disturbs sleep and causes considerate discomfort but also interferes with studies, especially for students preparing for examination. It is also affect the elderly and those who require a peaceful environment. Therefore, I respectfully request that you consider imposing a ban on the use of loudspeaker after 7 p.m. to 7 a.m. in residential area. Alternatively, strict regulation could be enforced to limit the volume and duration of loudspeaker usage during late hours. Such measures would greatly contribute to reducing noise pollution and ensuring a more peaceful environment for all residents. I believe that your intervention in this matter would be highly beneficial and greatly appreciated by the community. Thank you for your considering this requested and for your attention to this important issue. Yours sincerely, नाम लिख लेना. 6 नंबर पे है, प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिटर्मिनर्स, ए, एन, द, अ लिटल, एनी, सम और फ्यू. फर्स्ट क्वेश्चन, he hasn't got any envelope. Next, second question क्या है, earth moves round the sun. the earth moves round the sun, या अर्थ आया. थर्ड क्वेश्चन, रीच, अब रीच के लिए, तमाम रीच के लिए, शुड बी हेल्प द पुअर. ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा. चौथा है किंजल गेव मी, यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है मनी, तो द लिटल रहेगा. करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, द लिटल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा. चलिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं. 7वां क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. देखिए इसमें पहला है आर्यन, दिस वर्क बाय मॉर्निंग, यानी सिंपल फ्यूचर, तो क्या रहेगा, विल फिनिश, करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट दूसरा, ही यूजुअली यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, या एडवर्ब आ गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यूजुअली
टेक्स एक्सरसाइज इन द इवनिंग। देखिए नेक्स्ट थर्ड है ही इंग्लिश सिंस 1999। तो यहां पर सिंस का प्रयोग होकर के समय आया, सिंस प्लस टाइम आया, इसका मतलब और कोई टेंस की पहचान नहीं दे रखी है, न फ्यूचर की है और न ही हमारे पास्ट की है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ही के साथ हैज बीन, ही हैज बीन टीचिंग, करेक्ट आंसर ही हैज बीन टीचिंग। नेक्स्ट राम टू दिल्ली टुमारो, सिंपल फ्यूचर, राम के साथ विल गो, अगर फर्स्ट पर्सन होता आई वी तो शेल का प्रयोग होता। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। मॉडल्स का प्रयोग करना है। देखिए यहां पर यू प्लीज शट द विंडो, पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट वैसे तो मे में भी आती है, मे यू प्लीज शट द विंडो, और यहाँ पर कुड का प्रयोग भी करें तो भी गलत नहीं होना है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन रहती है हमारी, कुड का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट है तो मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कुड का ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऑपरेट कंप्यूटर, यानी इसमें क्या है, कैन फॉर एबिलिटी, कैन फॉर एबिलिटी प्रेजेंट में, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग हो जाएगा। ही कैन ऑपरेट कंप्यूटर, जैसे अपन लिखते हैं ना ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग, तो ये उसमें क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, तो ही कैन ऑपरेट कंप्यूटर, ही कैन लर्न दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन वी ओबे अवर एल्डर, मॉरल ड्यूटी आ गया, तो मॉरल ड्यूटी आ गया तो यहाँ पर अपन ऑटो का भी प्रयोग कर सकते हैं, मॉरल ड्यूटी के लिए ऑटो का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कभी कभार तो शुड का भी प्रयोग अपन कर लेते हैं, तो शुड का ऑप्शन होता तो शुड लगाते, लेकिन यहाँ पर मॉरल ड्यूटी है तो ऑटो का प्रयोग काफी ठीक रहता है। नेक्स्ट गॉड ब्लेस यू, विश आया हुआ है, इसका मतलब मे गॉड ब्लेस यू, और एक हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे आई कम इन सर हम लिखते हैं, तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट उसमें भी रहता है, तो यहाँ पर हमने कुड का किया तो गलत भी नहीं है ना, तो यही चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सी इज फॉन्ड, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इज फॉन्ड ऑफ कॉफी, वो कॉफी की शौकीन है। नेक्स्ट द बॉयज आर स्विमिंग, द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, इन आएगा इन द रिवर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आई होप वी मीट अगेन, आई होप वी मीट अगेन इन द फ्यूचर सम डे, इन द, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। शी पिक द फ्लावर्स विद ग्रेट केयर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, इसमें आपके सामने रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखिए 10वें का फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, राइटर का ऑक्यूपेशन क्या है, राइटर का ऑक्यूपेशन है अ बिजनेसमैन। यहाँ अपन पढ़ेंगे तो राइटर का ऑक्यूपेशन क्या रहता है, वो एक प्रकार का बिजनेसमैन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज शिफरिंग मीन, इसका मतलब क्या होता है, शिफरिंग का मीन क्या होता है, रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी, इसका मतलब क्या होता है, रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी, रेगुलरली जो समुद्र के माध्यम से यात्रा करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, शिफरिंग कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी पैसेज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, उनकी बोट का नाम क्या था, उनकी बोट का नाम था वेव वॉकर, ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वेव वॉकर, WAVEWLKER, वेव वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज सिमिलर इन मीनिंग लेजर, लेजर, लेजर यानी फुर्सत, इसका सिमिलर क्या होगा, इसका फुर्सत यानी फ्री टाइम। नेक्स्ट व्हेन डिड दे स्टार्ट जर्नी, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड दे स्टार्ट जर्नी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, दे स्टार्टेड जर्नी इन जुलाई 1976, जुलाई 1976। छठा क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, तो इसके ऑथर कौन है, गॉर्डन कुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे दिया हुआ है एक और अथवा में पैसेज है हमारे सामने है, देखो पैसेज क्या है हमारा कि हु वाज कवर्ड विद अ रेड श्राउड, हु वाज कवर्ड विद द रेड श्राउड, तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें मिल रहा है लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद हर रेड श्राउड, तो इसका मतलब लेडीज के लिए आया हुआ, तो उसमें एक मदर है ना, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी
मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रीड क्रम्स? तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? तो देवर मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ क्लोथ यूज टू कवर द डेड बॉडी? उसको अपन क्या बोलते हैं? श्राउड, कफन, ऑप्शन नंबर अ। चौथा, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? कौन है इसके खुशवंत सिंह हैं? ऑप्शन नंबर पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज सिमिलर वर्ड मीनिंग वर्ड वीपिंग? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? वीपिंग का मतलब होता है मॉर्निंग, विलाप करना। द बर्ड्स पर डिड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन है, रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसका रेफरेंस कॉम्प्लेक्स हमें करना है। ये फोटोग्राफ हमारी पोइम से लेकर के है और दूसरा हमारे पोइम है द वॉइस ऑफ द रेन को लेकर के है। तो इसका एक्सटेंट एक्सप्लेन, इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन तीनों करना है। चलिए देखिए हमारे सामने है अ फोटोग्राफ का रेफरेंस क्या है। दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइम फोटोग्राफ बाय शर्ली टोल्सन। द पोइम रिफ्लेक्ट्स ऑन द चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स ऑन द पोइट्स मदर विद हर टू कजिन्स। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? द कार्डबोर्ड रेफर टू द फोटोग्राफ इटसेल्फ, अ कॉमन वे टू preserve photos in the past. It captures a memory from the mother's childhood when she was around 12 years old and went paddling at the beach with her cousin Betty and Dolly. The mother is described as the big girl because she was older than the cousins and held her hands. Explanation, इसका explanation है हमारा ये रहेगा कि these lines evoke a sense of the nostalgia and the transcends nature of time. The photograph serves a tangible reminder of the past moments, contrasting with the change that time has brought. The act of the paddling suggests a carefree and joyful moment in the child. दूसरी थी द वॉइस ऑफ रेन, इसका रेफरेंस क्या है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट व्हाइटमैन। एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन दिस पोइम द पोइट personifies the rain, giving it voice and the ability to express itself. The rain describes its cyclic journey, rising from the earth and sea as a pure forming clouds and then returning to the earth as rain. Explanation क्या रहेगा इसका? The rain declares itself as the poem of earth, highlighting its essential role in the nature world. It emphasizing its eternal and continuous cycle. Eternal. I rise impalpable out of the land, rising unseen from the land and sea and returning of nourishing them. The bottomless sea signifies the vastness of the water cycle and the interconnectedness of nature. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एनी ऑफ थ्री फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं। 10 क्या है? हाउ डिड ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम? द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी से आया। हु वाज द टोकांतमम डिस्कवरिंग तट द सागा कंटिन्यूस से आया। हु वाज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स एंड वाई द एलिंग प्लैनेट से आया। हु डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर लुक द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से आया। इसमें 12वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 4 में से 3 क्वेश्चन को करना है। देखिए इसको मैं आगे पीडीएफ से मैं दिखा देता हूँ। 13वां क्वेश्चन भी क्या है? हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर? पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से आया। वाई इज द अर्थ सेड टू बी इन एलिंग प्लैनेट? द एलिंग प्लैनेट से आया। व्हाट वर द थिंग्स दैट प्रोफेसर गाइटोंडे नोटिस एज द ट्रेन इंटर द ब्रिटिश राज टेरिटरी? ये द एडवेंचर से आया। 14वां क्वेश्चन है, अब 12वीं में हमारे क्या रहेगा? एनी टू करने। 14वां क्वेश्चन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज द रेन कॉल हिमसेल्फ? व्हाट वर द गर्ल्स डूइंग इन द फोटोग्राफ्स? और विच लोकल बर्ड्स इज लाइक द गोल्डफिन्स? इसमें भी हमें ये द लेबरनम टॉप से आया। 15वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन करना है। राइट द थीम ऑफ द पोइम द वॉइस ऑफ द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हेन डज द चाइल्ड बिकम एन एडल्ट? चाइल्डहुड से आया है। देखिए इसको पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट कर लो। हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम? द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम स्पैनिंग अ व्हील, reciting prayers and feeding sparrows. She rarely talked to anyone and considered music to have lewd associations. Next question क्या है? Who was Tutankhamun? Tutankhamun, also known as Tut, was the Egyptian pharaoh and the last heir of the dynasty that ruled Egypt for years. He ruled for about 9 years and died unexpectedly as teenager. He changed his name from the Tongtan to Tongtam, believing himself to be the living image of Aman. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या थे? ये मैंने चारों के चार किए, लेकिन चार में आपको 3 करना है, एनी ऑफ 3. Who was the world's most dangerous animal and why? According to the inscription in Lusaka Zoo cage, man is the world's most dangerous animal because humans are responsible for turning the earth into the ailing planet.
However, scientifically, mosquitoes are considered the most dangerous animal, responsible for 7,25,000 human deaths per year by spreading disease like malaria. Next question होता था, how did the author's grandmother looks? The author's grandmother was an old, wrinkled lady, slightly overweight and bent. She had silver hair and pale, pug-faced, and usually wore a spotless white sari. The authors compared her to winter landscape in the mountains due to her serene appearance. नेक्स्ट हमारा जो 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो आंसर एनी टू करना है. The author described the grandmother as short, slightly bent, and healthy with silver hair scattered on her wrinkled face. She wore white clothes, rested one handed on her waist and the other on her rosary. The author considered her not pretty but constantly beautiful with a calm face. Next, second था उसमें था Earth is described as an ailing planet because its vital resources are being depleted due to human exploitation for survival and development. The four main biological system, fisheries, forest, grassland, and corpsland are being exhausted, indicating the planet is suffering. Next, third था, as the rain entered the British Raj territory, Professor Gaitonde observed several things. A tiny Union Jack painted to on its carriage, significant they were in British territory. The Victoria Terminus station appeared remarkably neat and clean. आई होप आपको ये वीडियो एक आपका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा. आप ज़रूर इस पैटर्न के आधार पर आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से रखिए. हमारा जो 26 अप्रैल को होने जा रहा आपका जो 11th का जो इंग्लिश का एन कंपलसरी का जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी अच्छा रहेगा. मैं आशा करता हूँ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो द एसआर सर की क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू सो मच.